हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के साथ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। यस, हमारे अर्थ से लगभग 11 बिलियन दूर 6 ऐसी गैलेक्सीज पाई गई है जो गैलेक्सी डेड हो चुकी है। यस, ऐसे तरीके से डेड हुई है जैसे उनके अंदर जितनी भी एनर्जी थी उन्हें कोई और ऑब्जेक्ट ने पूरा खींच लिया हो और उन्हें डेड छोड़ दिया हो। बट क्या अब हमारी गैलेक्सी का भी हाल कुछ इसी तरह होने वाला है? सो लेट्स कम टू द वीडियो टाइटल, व्हाट इफ आवर मिल्की वे गोइंग टू बी डेड। मेरा नाम है शुभम एंड यू आर वाचिंग साइंस बुल। हम सब जानते हैं कि राइट नाउ टाइम पे हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है। बट तभी यहाँ पर एक पॉइंट बनता है कि अगर यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी गैलेक्सीज है वो आपस में एक दूसरे के करीब क्यों आ रही है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो आपस में एक दूसरे के करीब नहीं आ रही है, बल्कि उन्हें तो कोई और ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल पुल दे रहा है। यस, यू हर्ड इट राइट। कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वो सारी गैलेक्सीज को ही इन्फ्लुएंस कर रहा है और अपने तरफ खींच रहा है। बट ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो वे विद द स्पीड ऑफ 2.2 मिलियन किलोमीटर पर आवर, और ये स्पीड नॉर्मल स्पीड से 1 लाख किलोमीटर ज्यादा है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि चीज कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। और काफी सारे साइंटिस्ट का अनुमान है कि ये जो चीज है ये चीज डार्क फ्लो थ्योरी हो सकती है। डार्क फ्लो थ्योरी बेसिकली एक ऐसी थ्योरी है जिसमें हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है जो ऑब्जेक्ट हमें दिखता ही नहीं है। यस, यू हर्ड इट राइट। जो ऑब्जेक्ट हमें दिखता ही नहीं है बट एग्जिस्टेंस पे होता है, और एग्जिस्टेंस पे होता है उसके साथ ही साथ जो इसकी ग्रेविटी रहती है वो इतनी ज्यादा रहती है कि वो कई सारी गैलेक्सीज को अपने ही तरफ आकर्षित कर दे, नॉर्मली अपने ही तरफ उसे पुल आउट कर ले अपनी ग्रेविटी की वजह से। और नॉर्मली यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। जो ये चीज है वो चीज तो हमें दिखाई नहीं दे रही है, बट उनकी जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी से जितना ज्यादा इन्फ्लुएंशन हो रहा है कि वो हमारी गैलेक्सीज को अपने ही तरफ खींच ले रही है। बट ये सारी की सारी गैलेक्सीज एक्चुअल में कहाँ जा रही है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सारी की सारी गैलेक्सीज एक्चुअल में द ग्रेट अट्रैक्टर के अंदर जा रही है। इसका नाम ग्रेट अट्रैक्टर इसलिए रखा गया है क्योंकि हो सकता है कि इसी के अंदर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसका मास इतना ज्यादा हो जिसकी वजह से ये सारे गैलेक्सीज को अपने अंदर समाना चाहता हो। बट उससे भी अगर हम गौर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो सबसे ऊपर मौजूद गैलेक्सी है जिसका नाम है वर्गो क्लस्टर, उसके अंदर हमारी काफी सारी गैलेक्सीज भी जाना चाहती है। तो क्या वो वर्गो क्लस्टर के अंदर ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ये बाकी सारी गैलेक्सीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है? बट अगर थोड़ा और गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि जो वर्गो क्लस्टर है ना ये खुद द ग्रेट अट्रैक्टर के अंदर जाना चाह रहा है। तो यहाँ पर से ये चीज प्रूफ हो जाती है कि एक्चुअली में द ग्रेट अट्रैक्टर ही एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास इतना ज्यादा है कि वो ये सारी गैलेक्सीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है। बट जब रिसर्च करी गई तो पता चला कि जो द ग्रेट अट्रैक्टर है उसके अंदर एक नॉर्मा क्लस्टर है। बेसिकली नॉर्मा क्लस्टर एक स्टार है जो स्टार का जो मास है वो लगभग हमारे स्टार के मास से 1 ट्रिलियन सन मास ज्यादा है। आप इमेजिन करिए 1 ट्रिलियन सन मास कितना ज्यादा होता है। तो इसलिए हो सकता है मे बी कि जो हमारी गैलेक्सीज है वो इन्फ्लुएंस हो रही हो। बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारी गैलेक्सीज है उनका मास भी कुछ कम नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि इतने से मास गैलेक्सी के लेवल पे हम देखें तो इतने से मास से हमारी सारी गैलेक्सीज कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं हो सकती। कोई ना कोई और वजह है जो इस गैलेक्सी के पीछे छुपी हुई है जो एक्चुअली में हमें इन्फ्लुएंस कर रही है। तो अगर हम गौर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो द ग्रेट अट्रैक्टर है इसके पीछे एक और गैलेक्सी है जिसका नाम है सेप सुपर क्लस्टर। बेसिकली जो सेप सुपर क्लस्टर है ये एक ऐसी गैलेक्सी है जिसके अंदर हमारी सारी गैलेक्सीज एक्चुअल में जा करके समाना चाहती है। देखो हो ये रहा है कि जो द ग्रेट अट्रैक्टर है ये एक्चुअली में कोई इन्फ्लुएंस डाल ही नहीं रहा, बल्कि हो ये रहा है कि जो द ग्रेट अट्रैक्टर के पीछे वाली गैलेक्सी है जिसका नाम है सेप सुपर क्लस्टर गैलेक्सी, ये गैलेक्सी बेसिकली ये सारी की सारी गैलेक्सीज को अपने तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि द ग्रेट अट्रैक्टर गैलेक्सी हमारी सारी गैलेक्सीज को अपने तरफ खींच रही है।
बट वेल, अगर ये सेम सुपर गैलेक्सी हमें खींच रही है तो क्या इसका मतलब ये है कि अब ये हमारी गैलेक्सीज को भी निगलेगी और एक्चुअली में हमारी सारी एनर्जीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके हमें भी डेड गैलेक्सी बना देगी? सो वेल, इस बात की तो राइट नाउ टाइम पे कोई भी पुष्टि नहीं है, क्योंकि द जोन ऑफ अवॉइडेंस के कारण हम वहां पर प्रॉपरली देख ही नहीं सकते कि एक्चुअल में क्या चीज होने वाली है। बट वेल, राइट नाउ टाइम पे अभी इतनी ज्यादा नॉलेज हमारे पास है कि अभी राइट नाउ टाइम पे 2.2 मिलियन किलोमीटर पर हार की स्पीड से हमारी जो गैलेक्सीज है वो ये गैलेक्सी के थ्रू फ्लो हो रही है। बट वेल, अब आपको क्या लगता है कि क्या होगा यहाँ पर और क्या हो सकता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर इनफैक्ट आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।